वेलकम टू ईएनटी चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग केस लेने वाले हैं। इसमें एक अराउंड 40 ईयर महिला हैं जो जिनको इधर जबड़े की इधर दर्द हो रहा है और वो दर्द उनके कान तक जा रहा है। ये दर्द स्पेशली लहर के रूप में आता है जब वो खाना खाती है, जमाई लेती है या कोई टंग मूवमेंट के साथ उनको ये दर्द ज़्यादा हो जाता है और ये बहुत परेशान है। वो अपने फैमिली डॉक्टर, फिजिशियन, डेंटिस्ट तक को दिखा चुकी हैं। एक डेंटिस्ट ने तो उनके दांत को निकालने की बात भी कह दी है। उन्होंने एक एमआरआई भी कराया है, उसमें कुछ नहीं निकला है और वो बहुत परेशान है। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली और देखा कि दांत ठीक है और उनके टॉन्सिल्स वगैरह भी ठीक हैं। एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग नहीं मिली। तो तब मैंने ग्लव्स पहना, ग्लव्स की फिंगर से मैंने टॉन्सिल को फील किया तो वहाँ मेरे को कुछ एक नुकीली सी हड्डी सी फील हुई। तो तब मैंने उनको 3D सीटी स्कैन बोला। तो तब उस सीटी स्कैन में कंफर्म हुआ कि उनकी एक हड्डी बढ़ी हुई है। उस हड्डी का नाम स्टाइलॉइड होता है। वो हड्डी कान की हड्डी से ही निकली होती है और एक कील की तरह हमारी गर्दन में आती है और इस हड्डी से कई सारी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। इसी हड्डी के अराउंड एक नस होती है जो जीभ को सप्लाई करती है और वो नस दबने से ऐसा दर्द उठता है। हमारी भाषा में इसको स्टाइल्जिया या इलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस या ईगल सिंड्रोम बोलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आपके डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ लिखा है, क्योंकि ये कंडीशन उतनी कॉमन नहीं है। लगभग 10,000 में से 5 या 6 ही लोगों को होता है। इसमें महिलाएं ज़्यादा ग्रसित होती हैं। तो मोस्ट लाइकली आपके डॉक्टर ने बोला होगा तभी ये वीडियो देख रहे हैं। आम व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देखेगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए। अभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ना कि बुक की बातें। जिन लोगों को ईगल सिंड्रोम हो गया है और सीटी स्कैन में प्रूव हो गया है कि उनकी स्टाइलॉइड प्रोसेस, एक हड्डी जो बड़ी हुई है जिसकी नॉर्मल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है, तो अगर उनकी हड्डी की लेंथ 3 सेंटीमीटर या 3.5-4 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हम सर्जरी नहीं उनको सजेस्ट करेंगे। कुछ ऐसी नसों की दवाइयाँ होती हैं, जैसे आपने शायद नाम सुना हो, गाबापेंटीन, टैग्रेटॉल, प्रीगाबालिन और कुछ नर्व के विटामिन। हम ऐसी ऐसी दवाइयाँ उनको देते हैं जो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, हफ्ते हफ्ते बढ़ाते हैं और कुछ हफ्ते ये दवाइयाँ चलती हैं जब तक उनका पेन ऑप्टिमम कंट्रोल ना हो जाए। तो धीरे धीरे उनको आराम आता है और कुछ हफ्ते जब आराम पूरा आ जाता है तो हम ही इन्हीं गोलियों को विड्रॉ करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं। ये नहीं कि दवाई एकदम छोड़ दी। जो ये दर्द होता है नॉर्मल पेन किलर से नहीं जाता, तो ये स्पेशल दवाइयाँ हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर केसेस दवाइयों पे सेटल हो जाते हैं। कुछ केसेस हैं जो दवाइयों पे सेटल नहीं होते। तो ऐसे केसेस को हम ऑफर करते हैं जो वो हड्डी है उसको निकलवा लेने की। जो ये ऑपरेशन है हड्डी वाला, मुंह के जरिए ही किया जाता है। इसमें हम पहले टॉन्सिल को निकालते हैं, क्योंकि टॉन्सिल के अंदर ही वो लंबी हड्डी होती है टॉन्सिल बेड में, तो उसको निकाल लेते हैं। अमूमन ये ऑपरेशन आधा घंटा पौना घंटे का टाइम लेता है और 80 से 90% लोगों को इस ऑपरेशन से फ़ायदा होता है। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ऑपरेशन कराने के बाद भी उनको दर्द नहीं होगा, बट मेरे ज़्यादातर पेशेंट खुश हैं और मेरे को नहीं लगता कि ऑपरेशन कराने का कोई मेजर रिस्क है। जो नॉर्मल रिस्क हैं जैसे ब्लीडिंग वगैरह, वो ही मैं को रिस्क समझता हूँ। तो अगर आपको दवाइयों से नहीं आराम हो रहा है और आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं इस हड्डी को छोड़ के, तो आप ये ऑपरेशन में जा सकते हैं। ज़्यादा छोटी के लिए क्या यही आपको कंडीशन है, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर अपने क्लिनिक पे वहाँ पे उस नस को सुन करने का इंजेक्शन लगा देगा उस नस पे, और अगर वो इंजेक्शन लगने के बाद आपको वो दर्द खत्म हो जाता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि वो ही नस आपके दर्द का कारण है। तो शायद हड्डी निकालने से जो नस को दबा रही है आपका दर्द निवारण हो जाए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उसका ऑनेस्टली आपको आंसर कर सकूँ। धन्यवाद।